नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बात करते हैं बेबी डज कॉइन के बारे में और मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उनके बारे में भी करेंगे चर्चा। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट की अगर बात करें तो 3,50,859 बनी हुई है। रैंक 2847 है। करंट प्राइस की अगर बात करें तो जीरो के बाद पॉइंट है और 7,095 है और 17.61% का अच्छा बूस्ट आज इसमें देखने को मिल रहा है। और शाम तक अगर ऐसे ही बूस्ट बना रहा तो जो जीरो इसने बनाई थी वो शाम तक उसको किल करने में सक्षम हो जाएगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है दोस्तों, 99.56% की ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ आज दिन की शुरुआत इसने की है। उसके बाद बात कर लेते हैं होल्डर्स की, तो 15,42,197 होल्डर्स इसके इस टाइम हो चुकी हैं। काफ़ी अच्छी कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो को पेमेंट के तौर पर जो रूस है वो कानूनी दर्जा देने की बात वहाँ पे होने लग गई है। तो लगभग रूस के जो लोग हैं प्रति वर्ष $5 अरब की क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इससे पहले आपको पता ही है कि बैंक जो से उनका सेंट्रल बैंक था, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की बात यहाँ पे की थी। तो वहाँ उससे अलग हटके अब रूस यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो उनका रूबल है, उनकी करेंसी है, उसको भी डिजिटल तौर पे उतारने की बात वहाँ पे योजना बनाई जा रही है। यानी कि आने वाले दिनों में आपको डिजिटल रूबल देखने को मिल सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े रेगुलेशंस को सेंट्रल बैंक बनाएगा। तो सेंट्रल बैंक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है दोस्तों, वो सब कुछ करेगा। तो यहाँ पे रूस के जो इंडस्ट्री और ट्रेड मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव है, उन्होंने सरकार और सेंट्रल बैंक के बीच इस मुद्दे पर मतभेद को जल्द समाप्त करने के बारे में कहा है कि वो जल्द समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा है कि प्रश्न यह है कि ऐसा कब होगा और कैसे रेगुलेट किया जाएगा। सरकार और सेंट्रल बैंक इस पर सक्रियता से काम कर रहे हैं, इसे लागू किया जाएगा। यानी कि जल्द ही लागू करने की योजना बनाई जा रही है। और रूस की सरकार पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो करेंसीज को समर्थन देना शुरू यहाँ पे कर दिया गया। इससे पहले रूस की सरकार यह कहती रही है कि क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग में हो सकता है। तो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है जो उन्होंने कहा है कि सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं देगा। इससे पहले सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और ट्रेडिंग को पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव किया था। तो $5 अरब की क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन रूस में हर साल होती है। तो उस हिसाब से वहाँ पे ये कहा गया है उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से जुड़े रेगुलेशन को सेंट्रल बैंक बनाएगा और इसके बाद सरकार की ओर से इसे स्वीकृति दे दी जाएगी। तो ये एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो इसमें एक और आपको बात बता दूं कि अमेरिका में हाल ही में इस सेगमेंट से जुड़ा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी हुआ है। इसमें फेडरल रिजर्व के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की संभावना पर विचार करने के लिए कहा गया है। अमेरिका में पिछले कुछ महीनों में आपको पता ही है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। इस वजह से रेगुलेटर्स के से इस सेगमेंट की स्क्रूटनी को सख्त करने पर जोर दिया जाएगा। और एक बात और दोस्तों सामने आ रही है कि Finder.com में उन्होंने उनके जो सदस्य हैं उन 70% जो उनके सदस्य हैं वो मानते हैं कि शिबा इनू आने वाले 8 साल में ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जो मीम कॉइन्स हैं उनका भविष्य आने वाले दिनों में अच्छा साबित नहीं होने वाला। Finder.com ने ये बात कही है दोस्तों। एक तरफ यहाँ पे मीम कॉइन्स इस टाइम धमाल मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे ये बात कुछ हजम होने वाली तो नहीं है, लेकिन वहाँ से ये चेतावनी जारी हुई है। उनके जो सदस्य 70% सदस्य मानते हैं कि मीम कॉइन्स आने वाले दिनों में ख़त्म हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले शिबा इनू ख़त्म होने वाला है। उसके बाद चलते हैं ट्विटर पर। तो ट्विटर पर क्या जानकारी निकल के आ रही है, तो सबसे पहले तो जो कि 1.4 मिलियन फॉलोवर्स ट्विटर पर बेबी डज कॉइन के हो चुके हैं, उसकी उन्होंने सभी को
बधाई दी है और ये कहा है कि सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नाउ पेमेंट ने बताया कि इमेजिन योर क्लाइंट पे विद बेबीडज एंड योर विड्रॉ फिएट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके क्लाइंट आपको बेबीडज में पेमेंट करें, ये इमेजिन कीजिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इमेजिन करना आप बंद कर दीजिए क्योंकि ये पॉसिबल होने वाला है और आने वाले दिनों में बेबीडज के तौर पर पेमेंट हो सकती है और फिएट के तौर पर विड्रॉ किया जा सकता है। तो उसके बाद अगर बात करें वेल्स आर बुलिश ऑन बेबीडज कॉइन ग्रेट साइन, तो वेल्स का सबसे पसंदीदा टोकन में से एक बन गया है यहाँ पे बेबीडज कॉइन। तो पहले नंबर पर शिबा है और उसके बाद बेबीडज कॉइन। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो वेल्स जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं मोस्ट फेवरेट टोकन वेल्स, तो उसमें बेबीडज कॉइन यहाँ पे पहले नंबर पर देखने को मिल रहा है और कार्केन पे लिस्टिंग हो सकती है, कार्केन एक्सचेंज पे आने वाले दिनों में, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। तो ये सभी न्यूज़ेज हैं दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं और आप मुझे कमेंट करके ये बताते रहिए कि कितनी जीरो किल कर सकता है 2022 के एंड तक। और मुझे लगता है कि आज अगर ऐसे ही इसमें बूस्ट जारी रहा तो जो जीरो इसने बनाई थी उसको किल करने में सक्षम हो जाएगा शाम तक। अच्छा कॉइन है, इसके साथ बने रहिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उससे पहले कहूँगा दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।